नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी में दुर्गा पूजा शांति समिति की हुई बैठक, थानाध्यक्ष ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश, वहीं डीजे और अश्लील कार्यक्रमों पर लगाया गया रोक। मधुबनी में दुर्गा पूजा व दशहरा हेतु ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने की बैठक, वहीं भारी वाहन प्रवेश पर लगाया गया रोक, वहीं सुरक्षा और व्यवस्था की गई सुनिश्चित। बेजा थाना क्षेत्र के भगवानपुर नवटोली में खेत में करंट लगे तार से 13 वर्षीय नाबालिग पंकज कुमार की हुई मौत, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मधुबनी के खोजरी मार्ग के पास झाड़ी में एक दिन के अज्ञात शिशु का शव हुआ बरामद, वहीं चौकीदार कारी यादव ने नगर थाना को दी सूचना, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी ट्रैफिक पुलिस ने स्टेशन चौक पर विशेष अभियान चलाकर अव्यवस्थित बसों को जब्त कर काटा चालान, वहीं जाम सुधारने के लिए उठाया गया सख्त कदम। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर नगर भवन मधुबनी में 415 सेक्टर पदाधिकारियों एवं 415 पुलिस सेक्टर पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। और मधुबनी के नाजिरपुर विद्यालय में 145 बच्चों को उर्दू शिक्षक नहीं मिलने से पढ़ाई हो रही है बाधित, वहीं अभिभावकों और शिक्षकों ने जताई चिंता। खबरें अब विस्तार से। आज दिनांक 28 सितंबर को मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक का आयोजन की गई। इसमें विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में निर्देश दिया गया कि डीजे का प्रयोग व अश्लील कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, ध्वनि सीमा नियंत्रित रहेंगी और सड़क पर जाम से बचने के लिए समितियां सतर्क रहेंगी। पंडालों के आसपास असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने की बात भी कही गई। आज दिनांक 28 सितंबर रविवार को मधुबनी नगर थाना परिसर में नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दोपहर 12 बजे आरंभ हुई, जिसमें मधुबनी नगर की विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा हमारे समाज और संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे के वातावरण बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पूजा समिति द्वारा डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा बाजा और ध्वनि यंत्र निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में नहीं बजाए जाएंगे। साथ ही सड़कों पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पूजा समितियों को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। थाना अध्यक्ष ने आगे कहा कि अश्लील कार्यक्रमों पर पूर्णतः रोक रहेगी और इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूजा पंडालों के आसपास असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। इसके अलावा आपसी सामंजस्य और सहयोग से दुर्गा पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की अपील की गई। बैठक में शामिल सभी पूजा समितियों ने पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और मधुबनी में दुर्गा पूजा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। इस अवसर पर नगर थाना के कई पुलिस पदाधिकारी एवं मधुबनी शहर की सभी प्रमुख पूजा समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित। तो इस बार जान रहे हैं कि इस दुर्गा पूजा के साथ साथ इलेक्शन का भी महापर्व है, साथ साथ चल रहा है प्रोसेस। नहीं सर, 6 दिन के बाद लाइए तो इलेक्शन। जी जी, एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? सुभाष जी, बताइए सुभाष जी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
आज रविवार को मधुबनी में ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। दुर्गा पूजा व दशहरा को देखते हुए 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नगर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीएसपी ने चौक चौराहों पर विशेष निगरानी, अतिरिक्त बल की तैनाती, वहीं अवैध पार्किंग पर रोक और पैदल चलने वाली सुविधा की सुरक्षा पर जोर दिया गया। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू और सुरक्षित रहेगी। आज दिनांक 28 सितंबर 2025 को मधुबनी शहर में ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आगामी दुर्गा पूजा एवं दशहरा महोत्सव को देखते हुए की गई है, ताकि त्योहार के दौरान मधुबनी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू एवं सुरक्षित ढंग से संचालित हो सके। बैठक में ट्रैफिक डीएसपी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए बताया कि दिनांक 29 सितंबर 2025 से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक मधुबनी नगर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आमजन को परेशानी से बचाना और दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम करना है। साथ ही त्योहार के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आमजन के आने जाने को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। डीएसपी सुजीत कुमार ने अपने विभाग के अधिकारियों एवं जवानों को निर्देशित किया कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जाए। पूजा पंडालों एवं मेलों के आसपास ट्रैफिक को नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश किया कि शहर की संकरी गलियों में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के अनावश्यक पार्किंग पर सख्ती से रोक लगाई जाए। पैदल चलने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तथा एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष मार्ग सुरक्षित रखे जाए। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की और आश्वासन दिया कि त्योहार के दौरान मधुबनी की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित एवं सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता और ठोस योजना से उम्मीद है कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा का पर्व मधुबनी शहर में शांति, व्यवस्था और श्रद्धा के साथ संपन्न होगा। 8 स्टेशन गेट नंबर 1 वरुण झा, शंकर कुमार झा। और लगभग यहाँ के आबादी में, शहरी आबादी में 20 से 25% वो बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, छोटे छोटे बच्चे और आम नागरिक जो है सड़क पर उनकी संख्या बढ़ जाती है। और ऐसे में बड़ी गाड़ियां अगर सड़क के रास्ते अगर तेजी से जा रही हैं तो मुख्य शहरी इलाके में चोट लगने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। हम लोगों ने इसको प्रिवेंट करने के लिए जो यहाँ के मोटर व्हीकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे एक तालमेल बनाते हुए और जो भी बड़ी गाड़ियाँ, खासकर बसेस जो हैं, जो शहर में 1 वे जाती हैं दिन में, उसके एंट्री को कल प्रातः से और विसर्जन के समय तक हम लोग ने उसको प्रिवेंट करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वरीय अधिकारी को भी हम लोग इस बात की सूचना दे चुके हैं और आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरे पूजा को ढंग से स्मूथ ट्रैफिक के साथ हम लोग पार करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे सारे लोगों को हम लोगों ने निर्देशित किया है। हम सब लोग भी भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का ये पूजा बहुत अच्छे ढंग से पार होगा। सभी लोगों को आने वाले आगामी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं और मैं यहां की जनता से मांग करता हूं कि ट्रैफिक पुलिस को उसके कार्यों में आप लोग सहयोग दें, क्योंकि ट्रैफिक का काम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, ये एक सेंस है और लोगों के अंदर भी ये जागरूकता होनी चाहिए और नियम से चलने का एक तौर तरीका उन्हें आना चाहिए। सर, नो एंट्री कब से कब तक लगी रहेगी? देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने जो बसेस की जो व्यवस्था की है वो कंप्लीट नो एंट्री रहेगा। हमारा 13 नंबर गुमटी से बस स्टैंड तक आने की व्यवस्था रहेगी, लेकिन बस स्टैंड और इधर यानी आप कह सकते हैं कि स्टेशन हो गया, थाना मोड़ हो गया, आगे जलधारी मोड़ हो गया, इस बीच में कोई बड़ी गाड़ी नहीं आने देंगे हम। जो आवश्यक वस्तु की गाड़ियां हैं उसके लिए हम लोगों ने एक प्रावधान रखा है कि आवश्यक वस्तु की गाड़ियों को हम लोग विशेष निगरानी में और उस समय जब भीड़ बहुत कम हो उस समय वो उधर से गुजरें। उन लोगों के लिए एम्बुलेंस के लिए छठ अभी जो पर्व आ रहा है इस पर्व में दवा की गाड़ियों के लिए
मरीजों के लिए और जो भी आवश्यक वस्तु से संबंधित चीजें हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री रखा हुआ है इसको। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी थाना अंतर्गत भगवानपुर नवटोली में खेत की ओर घूमने गए 13 वर्षीय पंकज कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि एक किसान ने जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत के चारों तरफ खुले तार की घेराबंदी कर उसमें करंट छोड़ा था। बच्चे के अनजाने में तार छूते ही उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मधुबनी के भगवानपुर नवटोली में खेत में करंट लगने से 13 वर्षीय नाबालिग पंकज कुमार की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों में करंट का जाल बिछाया गया था। इसी करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार एक किसान ने अपनी फसल बचाने के लिए खेत के चारों तरफ खुले तार से घेराबंदी कर उसमें करंट छोड़ रखा था। अनजान बच्चा खेत की ओर गया और तार को छूते ही करंट की चपेट में आकर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है तथा दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संतोष कुमार और अभी जे सबके ले लिया पोस्टमार्टम के लिए की भेल छलै बिजली करंट से डेथ हो गई। कतऽ कोन गाँव भीट भगवानपुर नवटोलिया वार्ड नंबर 3। करंट केना लगले? गांव के श्याम सुंदर महतो भिंडी के खेत में जंगली जानवर से बचने के लिए करंट देने रहे नंगा था। तो सवेरे बच्चा शौच के लिए बच्चा के नाम पंकज कुमार, पिता चंद्रकांत महतो, गाँव हो गए भीट भगवानपुर नवटोलिया वार्ड नंबर 3। उम्र कते छलै तकरीबन? 13 वर्ष। कहाँ से आए हैं? मधेपुर थाना से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम। क्या है आप? चौकीदार हैं। चौकीदार हैं आप। और तो ये जो लेकर आए हैं सबको पोस्टमार्टम के लिए, कैसे इसका डेथ हुआ? सवेरे में बोल रहा है बिजली करंट से जो इसका डेथ हो गया। कौन गाँव? बीट भगवानपुर। बीट भगवानपुर। हाँ, बीट भगवानपुर। और कितने साल का है? 13 साल का। लड़का है लड़की है? लड़का है। लड़का है। ठीक। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना अंतर्गत खोजरी जाने वाले रास्ते में केसरपुर न्यू मुसहरी के पास झाड़ी में एक अज्ञात बच्चा करीब 1 दिन का मृत पाया गया। स्थानीय लोगों ने नगर थाना को सूचना दी। वहीं चौकीदार कारी यादव ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए लाया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने घटना की जानकारी चौकीदार से प्राप्त की और जांच शुरू कर दी गई। मधुबनी नगर थाना अंतर्गत खोजरी जाने वाले रास्ते में केसरपुर न्यू मुसहरी के नजदीक गैस गोदाम और मुसहरी के बीच झाड़ी में एक अज्ञात बच्चा जो करीब 1 दिन का लग रहा था वह मृत अवस्था में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नगर थाना को दी। चौकीदार कारी यादव ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए लाया। वहीं पोस्टमार्टम करने के बाद शव को अंतिम प्रक्रिया के लिए ले जाया जाएगा। इसकी जानकारी चौकीदार कारी यादव ने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी ट्रैफिक पुलिस ने स्टेशन चौक पर विशेष अभियान चलाया। डीएसपी सुजीत कुमार के नेतृत्व में अव्यवस्थित खड़ी बसों को जब्त कर चालान काटा गया। उन्होंने बस मालिकों और चालकों को सड़क पर गाड़ी खड़ा न करने की चेतावनी दी। नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस को सहयोग देने की अपील की गई। मधुबनी ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र स्टेशन चौक पर विशेष अभियान चलाया। यह इलाका हमेशा जाम की समस्या से ग्रसित रहता है, जिससे आमजन और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने किया। वहीं ट्रैफिक पुलिस टीम ने बताया कि स्टेशन चौक पर लंबे समय से बसों का अव्यवस्थित खड़ा होना और सवारियों को चढ़ाने उतारने के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई हुई थी। आमतौर पर यह जगह 24 घंटे जाम की समस्या से प्रभावित रहती है। इसी को देखते हुए रविवार को अचानक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां खड़ी 2 बड़ी बसों को जब्त कर लिया गया और उनका चालान भी काटा गया। डीएसपी सुजीत कुमार ने डेन न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर अव्यवस्था फैलाने वाले
वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बस मालिकों को और चालकों को सख्त चेतावनी दी कि वे निर्धारित स्थान पर ही बस खड़ी करें और अनावश्यक रूप से सड़क पर गाड़ियों को रोककर जाम की स्थिति न उत्पन्न करें। ट्रैफिक डीएसपी ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जाम से न केवल आमजन की परेशानी बढ़ती है, बल्कि एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन को सहयोग दें। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि यदि ऐसी सख्त कदम नियमित रूप से उठाए जाएंगे तो मधुबनी शहर की जाम समस्या में काफी हद तक सुधार होगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
मधुबनी नगर भवन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 415 सेक्टर और 415 पुलिस सेक्टर पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने मतदान केंद्रों का सत्यापन, रूट चार्ट, मूलभूत सुविधाएं, संवेदनशील स्थानों की पहचान और मॉक पोलिंग सहित व्यवहारिक निर्देश दिए। वहीं सेक्टर पदाधिकारियों को मतदाता सूची अद्यतन, पीडब्ल्यूडी, मतदाताओं की सुविधा, कानून व्यवस्था निगरानी और आदर्श आधार संहिता पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए रविवार को नगर भवन मधुबनी में सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस सेक्टर पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी 415 सेक्टर पदाधिकारी एवं 415 पुलिस सेक्टर पदाधिकारी उपस्थित रहे। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं दायित्वपूर्ण कार्य है। चुनाव प्रक्रिया की सफलता का आधार क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस सेक्टर पदाधिकारी ही होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन में सेक्टर पदाधिकारियों की भूमिका मेरुदंड के समान है। यदि वे अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी व सजगता से निभाएं तो चुनाव प्रक्रिया स्वतः ही सफल होगी। उन्होंने सेक्टर पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे चुनावी तैयारियों के हर पहलू पर सूक्ष्म दृष्टि रखें और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। सभी सेक्टर पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र का स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि वहां की इमारत, पहुंच मार्ग और वातावरण चुनावी दृष्टि से उपयुक्त हो। मतदान केंद्रों के आसपास वैकल्पिक मार्ग चिन्हित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी, ताकि किसी आपात स्थिति में मतदान दलों और मतदाताओं को असुविधा न हो। सेक्टर पदाधिकारी को सभी मतदान केंद्रों का रूट चार्ट तैयार करना होगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के आसपास विधि व्यवस्था की स्थिति का गहन आंकलन कर आवश्यक प्रतिवेदन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं जैसी स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधा आदि का अवलोकन करना तथा कमी पाए जाने पर त्वरित सूचना संबंधित विभाग को देना उनकी जिम्मेदारी होगी। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु रैंप की व्यवस्था सभी केंद्रों पर सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र की सामाजिक संरचना का गहन अध्ययन कर उन स्थानों की पहचान करेंगे जहां सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक भेदभाव अथवा अन्य किसी कारणवश गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। ऐसे स्थानों का प्रतिवेदन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके। प्रशिक्षण सत्र में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने सेक्टर पदाधिकारियों को उनके व्यवहारिक दायित्वों और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने मतदान दिवस की कार्यप्रणाली, ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रबंधन, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की जांच तथा पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र के नोटिफाइड मतदान केंद्रों का मानचित्र तैयार रखें, मतदान दलों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और किसी भी समस्या की सूचना तुरंत संबंधित वरीय पदाधिकारी को दें। जिन एलिजिबल मतदाताओं के नाम अभी सूची में नहीं जुड़े हैं, उनके नाम जोड़ने में सहयोग करें। वहीं कमजोर वर्गों के मतदाताओं पर दबाव बनाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करना और उनकी रिपोर्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना, पहुंच पर सड़क की स्थिति एवं अन्य व्यवस्थाओं का पूर्व आंकलन करना, दिव्यांग मतदाताओं को आयोग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी देना और उन्हें मतदान हेतु प्रोत्साहित करना, उपलब्धता और कमी की सूचना समय पर देना, चुनाव के दौरान अशांति की स्थिति में निषेधाज्ञा की अनुशंसा करना, अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू करना, मतदान दल एवं सुरक्षा बलों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, ईवीएम एवं चुनाव सामग्री की समस्याओं का समाधान करना शामिल है। वहीं उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस सेक्टर पदाधिकारी दोनों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र का महापर्व है। इसे सफल बनाने में आप सभी की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। आप सजग रहें, सक्रिय रहें और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु अपनी भूमिका निभाएं। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने किया। इस अवसर पर एडीएसएस नीतीश कुमार पाठक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर दिवाकर कुमार चौधरी,
अवर निर्वाचन पदाधिकारी झंझारपुर मानवेंद्र कुमार, आईटी सेल से अजय कुमार, निर्वाचन कोषांग से धर्मवीर प्रसाद, जीवच कुमार राम समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के नाजिरपुर मध्य विद्यालय में 145 बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्षों से वहां शिक्षक मौजूद नहीं हैं। बच्चों को किताबें उपलब्ध है, परंतु वे घर पर अध्ययन करते हैं। परीक्षा में मजबूरी में उन्हें संस्कृत की परीक्षा देनी पड़ती है। वहीं अभिभावक और शिक्षक लगातार विभाग को पत्र भेज चुके हैं, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। प्रधानाध्यापक संजय मिश्रा ने कहा कि जल्द ही शिक्षक की नियुक्ति होगी ताकि बच्चों को उनका मूल अधिकार मिल सके। मधुबनी जिले के रईका प्रखंड के नाजिरपुर मध्य विद्यालय में उर्दू शिक्षा को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है। विद्यालय में कुल 313 नामांकित बच्चों में से 145 बच्चे उर्दू विषय का चयन कर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वर्षों से यहां एक भी उर्दू शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। हालात यह है कि बच्चों को उर्दू की किताबें उपलब्ध हो जाती हैं और वे घर पर स्वयं अध्ययन करते हैं, लेकिन शिक्षक न होने के कारण विद्यालय में उन्हें उर्दू की पढ़ाई से पूरी तरह वंचित रहना पड़ता है। इस स्थिति से सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब परीक्षा का समय आता है। मजबूरी में इन बच्चों को उर्दू की बजाय संस्कृत विषय की परीक्षा देनी पड़ती है। छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का कहना है कि विभाग की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जूही परवीन, रुबेदा बेगम, सकीना खातून, आफरीन खातून, नाजीनीन परवीन, रिजवाना खातून समेत अन्य अभिभावकों ने बताया कि वे घर पर बच्चों को उर्दू सिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन शिक्षक की गैर मौजूदगी से बच्चों की बुनियादी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक संजय मिश्रा, शिक्षक विजय कुमार, तालीमी मरकज मोहम्मद तमन्ना और तंजीला खातून ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर पिछले 4 सालों से विभाग को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विभाग की संवेदनहीनता है कि आधे से अधिक बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, फिर भी उनके लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई। विद्यालय के प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने भी स्वीकार किया कि विभाग को बार बार पत्राचार किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उर्दू शिक्षक की नियुक्ति होगी ताकि बच्चों को उनका मूल अधिकार मिल सके। फिलहाल 145 बच्चे मजबूरी में संस्कृत परीक्षा देने को विवश है और यह स्थिति न केवल छात्रों बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के +2 हाई स्कूल मैदान में स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने करीब 51 लाख की लागत से मैदान के सौंदर्यीकरण और नाला निर्माण का शिलान्यास किया। समारोह में कई पार्षद और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बिहार में डबल इंजन सरकार की चहुमुखी विकास उपलब्धियों का उल्लेख किया। जयनगर के +2 हाई स्कूल मैदान में शनिवार को करीब 51 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण व नाला का शिलान्यास स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने फीता काटकर किया। समारोह में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, वार्ड पार्षद जरीना खातून, भाजपा अध्यक्ष उद्धव कुंवर, राम कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, अरविंद तिवारी, प्रमीला पूर्वे, गणेश पासवान, किशुनदेव सहनी, राजेश गुप्ता, मोहम्मद नजाम के अलावे कार्यपालक अभियंता राम आशीष प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि करीब 50,58,000 रुपए की लागत से +2 हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत मैदान में जल निकासी के लिए नाला का निर्माण और मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विधायक ने बताया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास हुआ है। इसी क्रम में कार्य एजेंसी के द्वारा कार्य में लापरवाही को लेकर विधायक ने असंतोष व्यक्त किया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर चौक स्थित पूजा पंडाल परिसर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इसमें पर्यवेक्षक राम आशीष महतो और आधे दर्जन सफाई कर्मी शामिल हुए। राम आशीष ने लाउडस्पीकर से जन जागरूकता अभियान चलाई। सफाई के बाद पंडाल परिसर चकाचक साफ हो गया। वहीं अभियान से सड़क किनारे और गली कूचों में जमा कचरा अब नजर नहीं आता, जिससे आम लोगों को काफी खुशी हुई।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक स्थित पूजा पंडाल परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्वच्छता टीम के पर्यवेक्षक राम आशीष महतो, स्वच्छता कर्मी मोहम्मद अजहर, मोहम्मद तौकीर, बबलू डोम, जोगी मंडल, मसूमात सुधा समेत आधे दर्जन सफाई कर्मियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राम आशीष ने लाउडस्पीकर के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया। सफाई के बाद पूजा पंडाल परिसर चकाचक साफ सुथरा हो गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सड़क किनारे और गली कूचों में जमा कचरे के ढेर अब दिखाई नहीं देते। यह पहल आम लोगों के जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्तास, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ
स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। बिस्फी में सांसद अशोक यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने रथौस से कटैया, कमलाबाड़ी, रघौली और नरसाम से दुर्जोलिया में 4 पुलों का शिलान्यास किया। कुल 24 करोड़ की लागत से बने ये पुल धौस नदी पर होंगे। विधायक और सांसद ने क्षेत्र में विकास और सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल समेत अन्य कार्यों का विवरण देते हुए जनता से फिर से समर्थन का अनुरोध किया। बिस्फी में सांसद अशोक कुमार यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने रविवार को रथौस से कटैया पुल, कमलाबाड़ी, रघौली और नरसाम से दुर्जोलिया पथ में बनने वाले 4 पुलों की आधारशिला रखी। रथौस, कमलाबाड़ी और रघौली में पुल धौस नदी पर बनेगी। चारों पुलों के निर्माण पर कुल 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार विकास पर विश्वास करती है, जबकि विरोधी पक्ष केवल जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क, अस्पताल, शिक्षा, सिंचाई, खेल सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने रथौस घाट पुल के शिलान्यास पर खुशी व्यक्त की और कहा कि क्षेत्रवासियों की यह मांग काफी पुरानी थी। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिस्फी विधानसभा में उनके 5 वर्षों में जितना विकास हुआ उतना पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि बिस्फी में सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन सहित अन्य क्षेत्रों में 400 करोड़ से अधिक का विकास कार्य हुआ है। उन्होंने जनता से फिर से मौका देने की अपील की। विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने कहा कि रथौस में पुल बनने से बेनीपट्टी प्रखंड के लोगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और इस पुल की स्वीकृति के लिए सांसद और विधायक ने काफी प्रयास किया। सभा को राम सकल यादव, कंचन सिंह, अभिजीत पासवान, चंद्रजीत यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव ने की, जबकि मंच संचालन राजकिशोर मिश्र बुलेट ने किया। बोलो भारत माता की। तो उस समय जनता की लड़ाई के लिए कई बार इनको रांची से जाके हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। ऐसे विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी का बगल में उज्जैन और यहाँ पर उपस्थित एनडीए के सब नेतागण, सभा में उपस्थित नौजवान, सम्मानित बुजुर्ग, माता नौजवान साथी, सब आदमी एक बेर नारा लगे भारत माता की। हम एगो नारा जोड़िए सभी सहोदर बहन भ्राता की। हम सब जे बैठल छी से सहोदर छी। आए अशोक बाबू की जितलियन और सहोदर भाई के तरह, बहिन के तरह यहाँ आई। और किछु लोग जनधन खपो लेलखिन, गैसो लेलखिन, अनाजो लेलखिन, मकानो लेलखिन, दसलरियो लेलखिन हाँ, बिजली पूरी लेलखिन हाँ, लेकिन तैयो नहीं सभा में आना अगर हमरा सबके मदद करे छे। तै बताओ अब जतेक सहोदर भाई बहन जी से मजबूत भऽ देश के सोचऽ के पड़ल। रहलै बात हम विधायक बनेली, हमरा हम 5 से 10 विधायक पुल हम फंसे में पास करे रही, लेकिन हम हार गए। वो पुल चल गए डबरा था, लोग हमरा कहल, हम कहलिए न
हम हार गए या जीते छी तो रोटी हम दोनों के खाई छी रथों के खाई, लेकिन रथों के लोग अगर हाई कोर्ट चल जाए अहा के पुल परमात्मा के जे मंजूरी इहो पुल रहे सक गया लपकल में लगलखिन दिए पर बिगड़ का केना की कको दोबारा बिहार में देखो इस रिकॉर्ड के चीज है। दोबारा बिहार में पुल के मीटिंग चूंकि और एमपी साहब डीएम साहब बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आज दिनांक 28 सितंबर को मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने अपने आवास पर श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड, साड़ी और गमछा वितरित किया। लगभग 500 श्रमिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वही विधायक ने कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ हैं और उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा जरूरी है। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति आश्वस्त किया। आज दिनांक 28 सितंबर 2025 को मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने अपने आवास पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगर के श्रमिक वर्ग के लिए लेबर कार्ड, साड़ी एवं गमछा का वितरण किया गया। इस अवसर पर मधुबनी नगर के लगभग 500 लेबर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक समीर कुमार महासेठ ने स्वयं अपने हाथों से सभी श्रमिकों को लेबर कार्ड, एक साड़ी और एक गमछा प्रदान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक समाज देश और समाज की रीढ़ है। इनके श्रम और परिश्रम से ही शहर और गांव का विकास संभव होता है। अतः समाज और सरकार का दायित्व है कि उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा की जाए। अपने संबोधन में विधायक महासेठ ने आगे कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो श्रमिक वर्ग के हित में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि श्रमिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष योजनाओं को लागू करने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सहयोग और संवेदनशील पहल से उन्हें समाज में सम्मान और आत्मविश्वास मिलता है। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने सभी श्रमिकों को मिलजुल कर समाज की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया और कहा कि वे हमेशा श्रमिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेबर कार्ड मिला हुआ समीर महासेठ है, लेबर कार्ड मिला है। अब उससे जो फायदा हो जाए वो टी-शर्ट दिया बस हो गया। आगे जो हम लोग लेबर में पलदारी करते हैं, गिलेशन में जे पलदारी करते हैं, बोरा उठाते हैं। अब खुद का आगे अब बोला है कि सामान मिलेगा, अब इसको पैसा वैसा मिलेगा तब ना। बोला है कि सब कुछ मिलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, इलाज होगा इसी कार्ड से। अब देखिए क्या होता है। पर आज श्रमिकों के लिए, लेबर के लिए मतलब जो लेबर कार्ड के साथ साथ जो है साड़ी और टी-शर्ट का वितरण किया गया, क्या कहेंगे इस तरीका से जो है प्रोत्साहन करने से लेबरों को क्या क्या फायदा होने जा रहा है? देखा जाए सरकार ढेर सारा योजना बनाता है, लेकिन सरकार की योजना धरातल पे नहीं उतर रहा है। जो गिलेशन बाजार के हमारे जो भी अनस्किल लेबर है, मेरा मानना है लेबर दो तरह के होते हैं, स्किल और अनस्किल लेबर होते हैं। तो हम लोग जो यहाँ काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, उनको प्रोत्साहित करके लेबर डिपार्टमेंट से सबों का कार्ड बनाया गया। निश्चित तौर पे एक साथ अगर इस ढंग का हो जाएगा तो पूरे परिवार सुरक्षित रहेंगे। कोई तरह का जो सरकारी लाभ होता है वो उनको मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंटल ढेर सारा बेनिफिट्स लेबर को अलग से बेनिफिट मिलता है। और पूरे जिले में अगर सक्षमता के आधार पर इतने लेबर हो जाएंगे अपने विधानसभा में, तो निश्चित तौर पे हम लोग ESI ऑफिस भी बने, हॉस्पिटल भी खुलवाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा टारगेट है मैक्सिमम लेबर कार्ड खुले, ताकि इनके लिए अलग से एक हॉस्पिटल का भी निर्माण हो, ताकि स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानी है वो भी दूर किया जा सके। इसलिए मेरा ध्यान केवल यही नहीं है, हर एक लेबर का परिवार भी सुरक्षित रहेगा, अपने भी सुरक्षित रहेंगे, और भविष्य में इनके प्रति जो जो कार्य योजना है इनको एजुकेट किया जाएगा
और सरकारी लाभ दिलाने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी में आज 28 सितंबर को संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा और भीम आर्मी के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय भवन में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 118वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। अध्यक्ष देवनाथ देवन और आयोजक अजीत पासवान ने कार्यक्रम संचालित किया। वहीं वक्ताओं ने भगत सिंह के मानवतावादी और समाजवादी दृष्टिकोण, क्रांति के महत्व और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। मधुबनी में संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय भवन, ऑफिसर कॉलोनी मधुबनी में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 118वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवनाथ देवन और संचालन अजीत पासवान ने की। अध्यक्षीय संबोधन में देवनाथ देवन ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह अपने युग के सर्वोच्च मानवतावादी और सच्चे समाजवादी व्यक्ति थे। संचालन संबोधन में अजीत पासवान ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त की शहादत पर कई इतिहासकारों ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। हजारों अमर शहीदों के साथ न्याय नहीं हो पाया, यह अत्यंत लज्जाजनक है। नगर निगम के उपाध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने कहा कि स्वतंत्रता रक्त रंजित क्रांतियों से ही प्राप्त होती है, केवल अहिंसा का पाठ पढ़ाने से नहीं। छात्र समिति के संस्थापक अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूर्व एडीएम विनोद कुमार ने कहा कि भगत सिंह सच्चे अर्थों में महान इंसान थे, जिनके मन, वचन और कर्म में तदात्म्य था। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष आलोक देवराज ने बताया कि भगत सिंह ने अंतिम इच्छा में बेबे की हाथ से बनी रोटी खाने की बात कही थी, जो एक सच्चे साम्यवादी चिंतक और पाखंडी व्यक्ति में अंतर दर्शाती है। कार्यक्रम में नरेश पासवान, धर्मेंद्र पासवान, सत्यनारायण यादव, रामकृष्ण ठाकुर, सियाराम सदा सहित कई लोग मौजूद रहे। भगत सिंह के जयंती के अवसर पर हम तमाम बहुजन संगठन के तमाम नेताओं को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज उपस्थित यहाँ सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि शहीद भगत सिंह के जो विचार है, जो संकल्प है, हम लोग उनको अपनाने का काम करेंगे। उनके विचार को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो इनका अधूरा सपना है, जो शहीद भगत सिंह का, हम लोग मिलकर उस अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज का बैठक किया है। लोग एक बैठक चल रहा है, किसी का बैठक चल रहा है? शहीद भगत सिंह की आज जयंती है 118वीं। उसके लिए विभिन्न संगठनों में, बहुजन संगठनों में आज जहाँ अम्बेडकर भवन जेटीएम साहब के नज़दीक है, उसमें इन्होंने रखा है। और करीब करीब हम समझते हैं समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला है और उनसे प्रेरणा लेकर के देश में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति के साथ अपने हक और हुकूक और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ने का संकल्प किया है। देखिए, आज संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा एवं अन्य बहुजन संगठनाएं के तत्वाधान में यह कार्यक्रम भीम आर्मी और मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की 118वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उनके द्वारा भारत की आज़ादी की जो शंखनाद की गई, बहुत कम समय में उन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी। तो यह देश के युवाओं के लिए, किसान मजदूरों के लिए और भारत में तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भारत के माता के द्वारा किसी अन्य लाल ने ऐसा बलिदान नहीं दिया है जो सरदार भगत सिंह का रहा है। और मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि आजाद भारत में सिख समुदाय होने के कारण
सरदार भगत सिंह जी को जो इस देश में सम्मान मिलना चाहिए था वह शासक वर्गों के द्वारा नहीं दिया गया। आप भली भांति जानते हैं कि जिन गद्दार लोगों ने देश की आजादी में अंग्रेजों के चलवे चाटे, उनकी चौक चौराहा पर आए दिन प्रतिमा लगाया जा रहा है, लेकिन सरदार भगत सिंह का प्रतिमा आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। इन्हीं बातों को उभार देने के लिए हम आने वाली पीढ़ी को जगाने के लिए SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो क्रीम लोग हैं, उन्हीं लोगों के बैठक बुलाकर हम अपनी विचार संगोष्ठी कर रहे हैं। आपने बोलने का वक्त दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अजित पासवान, पूर्व मुखिया सह जिला प्रधान महासचिव संविधान आरक्षण बचाव संघर्ष मोर्चा, जिला इकाई मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।